नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल छिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 11 जिलों में 49 सड़कों पर होगा रिनोवेशन। पीडब्ल्यूडी ने 132.70 करोड़ रुपए की सैंक्शन दी। बारिश में टूटी जिलों की 16 सड़कें भी होंगी ठीक। राजस्थान में पिछले साल मानसून के दौरान टूटी सड़कों और पुरानी खराब सड़कों की मरम्मत के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने 132 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस मंजूरी के बाद पाली, जालौर, सीकर, टोंक समेत राजस्थान के 11 जिलों की 49 सड़कों का रिनोवेशन करवाया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा पाली जिले की 16 सड़कें शामिल हैं। बता दें कि राजस्थान की स्वीकृति के बाद बालोतरा, टोंक, कोटा, सीकर, पाली, जालौर में और ब्यावर जिले में, श्री गंगानगर जिले में और झुंझुनू, चूरू, करौली जिले में भी सड़कें ठीक करवाई जाएंगी। अगली बड़ी खबर, इस्पात सेंटर में पुलिस और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की कार्रवाई। पंजाब, मुंबई और हनुमानगढ़ की 5 युवतियां सहित 7 लोग हिरासत में। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक इस्पात सेंटर से 5 युवतियों और 2 युवकों को संदिग्ध हालात में पकड़ा। इस्पात सेंटर के संचालक को भी लिया गया हिरासत में। आरोप यह है कि इस्पात संचालक इस युवतियों को पैसे देकर बाहर से लाता है और इस्पात सेंटर अनैतिक गतिविधियों से चला रहा है। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ भी कर रही है। बता दें कि राजस्थान के 7 जिलों के लोग भी हिरासत में लिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर है। बच्चों के आधार अपडेट नहीं होने की वजह से खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी की गति पड़ी धीमी। सिर्फ 10 जिलों में 50% तक पहुंची। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी कराने की प्रगति धीमी चल रही है। ऐसे में रसद विभाग की ई-केवाईसी करवाने की तिथि बार बार बढ़ानी पड़ रही है। ई-केवाईसी के मामले में पहले स्थान पर श्री गंगानगर जिला है। यहाँ के 56.67% परिवारों ने ई-केवाईसी करवा ली है। ई-केवाईसी नहीं कराने के पीछे प्रमुख कारण बच्चों के आधार कार्ड अपडेट नहीं होना माना जा रहा है। परिवार में बेटियों की शादी के बाद भी राशन कार्ड से नाम नहीं हट पाए जो राशन ले रहे हैं। सर्दी में कई बुजुर्गों के अंगूठे की निशानी भी नहीं आती है। नए नियम, वाहन मालिक और आयकरदाता जो अब तक राशन ले रहे थे उन्हें वसूली का डर है। परिवार के लोग मजदूरी के लिए बाहर चले गए हैं। ऐसे में ई-केवाईसी होना भी पॉसिबल नहीं है। अगली बड़ी खबर, रीट 2024 के आवेदन की आज अंतिम तारीख। डेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024 के लिए आवेदन आज यानी 15 जनवरी तक लिए जाएंगे। परीक्षा 27 फरवरी को होगी। परीक्षा के लिए 11.5 लाख कैंडिडेट्स ने अब तक आवेदन किया है। लास्ट डेट बढ़ने की भी संभावना कम है। इसका कारण समय कम बचा है और बोर्ड को परीक्षा संबंधी तैयारियां भी करनी है। अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों को 31 मार्च तक ई-केवाईसी करवाना जरूरी। 11% लगभग लाभार्थियों ने नहीं कराया। इलाज अनाज बंदा मिलना बंद हो जाएगा। दरअसल राजस्थान के खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया जारी है। रसद विभाग अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि अब तक 89% पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, लेकिन शेष 11% लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक का अंतिम मौका दिया गया है। प्रदेश की बड़ी खबर, बिना जांच से ही दे दिए नंबर। बोर्ड परीक्षाओं के ये हालात। परीक्षक को मिली चार्जशीट। 10वीं साइंस की 13 कॉपियों का मामला। केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र के अफसरों पर कार्रवाई नहीं हुई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं साइंस की 13 विद्यार्थियों की कॉपियों की जांचा ही नहीं और सीधे मेन पेज पर योग में अंक दे दिए गए। बोर्ड ने जांच में ऐसा पाया है। बोर्ड के जवाब के आधार पर स्कूल शिक्षा अजमेर के संयुक्त निदेशक साहिब सिंह ने परीक्षक वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान निमिषा रानी को नियम 16 के तहत चार्जशीट थमा दी है। बता दें कि सीधे तौर पर कॉपियां ही नहीं जांची गई और सीधे मेन पेज पर योग में अंक दे दिए गए। बोर्ड ने इस जांच में पाया है 10वीं बोर्ड साइंस की कॉपी जांची ही नहीं और दे दिए मन माफी नंबर। शीर्षक से आपको बता दें कि इस मामले का खुलासा करते हुए परीक्षार्थियों की बिना जांची 3 कॉपियों के उदाहरण भी सामने आए हैं। प्रदेश के लिए खबर, राजधानी जयपुर में पतंगबाजी के बाद आतिशबाजी से दिवाली सी रौनक आई। मकर संक्रांति पर राजस्थान के राजसमंद के श्रीनाथ मंदिर में भैंसों की लड़ाई। कोटा में पुलिस ने उड़ाया ड्रोन। राजस्थान में मंगलवार को मकर संक्रांति मनाई गई। जयपुर, सीकर समेत कई जिलों में लोगों ने पतंगबाजी का जमकर लुत्फ उठाया। जयपुर में दिन भर पतंगबाजी के बाद शाम को आसमान लैंटर्न यानी लालटेन उड़ाने और आतिशबाजी से जगमगा उठा। लालटेन आसमान में छोड़ देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की गई। जयपुर की छोटी चौपड़ और हवा महल पर आतिशबाजी का ड्रोन से नजारा देखने लायक था।
मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, प्रतापगढ़ में कोहरे का कहर, विजिबिलिटी 20 मीटर से कम। NH-56 पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी, स्कूलों में 2 दिन रहेगी छुट्टी। किसानों को फसलों के नुकसान की चिंता। प्रतापगढ़ में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ है। वहीं राजस्थान में शीतलहर और बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। लंबी दूरी की बसें समय से नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़ों का सहारा ले रहे हैं और जगह जगह अलाव भी जलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की भी परेशानियां बढ़ रही हैं। खेतों में जमी बर्फ के कारण फसलों को भी नुकसान की आशंका है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी है। पिछले 2 दिनों से सूर्य के दर्शन न होने से ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। इधर राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के 15 जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं शीतलहर के चलते कई स्कूलों में 16 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी गई है। जयपुर सीकर हाईवे पर भी 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। दरअसल शीतलहर को देखते हुए खैरथल तिजारा जिले में कलेक्टर किशोर कुमार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 16 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी है। स्टाफ को स्कूल आना होगा। इससे पहले भी प्रशासन ने 13 और 14 जनवरी को भी छुट्टी घोषित कर दी थी। इधर 15 जनवरी को आज इन जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, कोटा, करौली, झालावाड़, बारा, टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और बूंदी में ओले और बारिश गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, आसाराम को मिली 11 साल के बाद जमानत, बाहर आएंगे। जोधपुर में नाबालिग से मामले में मिली राहत, हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत। राजस्थान के जोधपुर में नाबालिग से रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आसाराम की ओर से सजा स्थगन और जमानत के लिए पेश याचिका पर सुनवाई हुई। आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने बताया है कि उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि यह भी साफ नहीं है कि आसाराम को जेल से बाहर आएंगे या नहीं। आसाराम के वकील के मुताबिक कोर्ट का कर्मचारी ऑर्डर लेकर जेल जाएगा, उसके बाद आसाराम जेल से बाहर आएंगे। आसाराम फिलहाल जोधपुर स्थित आरोग्य अस्पताल में भर्ती है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 50 लाख तक का मिलेगा लोन, सभी 18+ को नहीं मिलेगा लाभ। ब्रजलाल सरकार की एक और नई योजना। राजस्थान में सूबे के मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा की सरकार ने एक और जनहितार्थ योजना लॉन्च की है। इसके तहत एक व्यक्ति को 50 लाख रुपए तक के फायदे मिल सकेंगे। हालांकि इसकी प्रमुख शर्तों में से एक ये भी है कि लाभार्थी की उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं बच्चों और किशोरों में होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए शुरू की गई नई योजना की। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024 में आपको बता दें कि बच्चों की बीमारी के लिए 50 लाख रुपए तक का इस योजना के माध्यम से लाभ मिलेगा। 56 दुर्लभ बीमारियों का इस योजना के माध्यम से इलाज हो सकेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बजट सत्र में कर्मचारियों के लिए होगी बड़ी घोषणा, ब्रजलाल सरकार कर रही है बड़ी तैयारी। सीएम ब्रजलाल शर्मा 16 जनवरी को आगामी बजट में 2025 सभी के लिए कर्मचारी संगठनों से मिलेंगे। आगामी बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। इसके चलते कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती है। पिछले बजट में भी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। सरकार बजट की प्रक्रिया को लेकर सजग है और आवश्यक सुझाव भी दे रही है। बजट में मिल सकता है कर्मचारियों को तोहफा। आगामी बजट के अंदर आपको बता दें कि कर्मचारियों को बड़ा सौगात मिलेगी। ऐसे में उम्मीद है कि बजट सत्र में कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा भी हो सकती है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में महिला थाने हुए बंद। बता दें कि 210 पदों पर भी समाप्त हुई महिला पदों की भर्तियां। राजस्थान की भाजपा सरकार ने 9 जिलों और 3 संभागों को समाप्त कर दिया है, जिससे पुलिस और प्रशासनिक ढांचे पर भी फर्क पड़ा है। 7 महिला थाने भी बंद कर दिए गए हैं, जिससे 210 पद समाप्त हो गए हैं। वित्त विभाग ने नए पदों की आवश्यकता को भी नकार दिया है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में पशुपालकों को मिली बड़ी राहत। मंगला पशु बीमा योजना की आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। राजस्थान के पशुपालकों को बड़ी राहत। मंगला पशु बीमा योजना की आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी तय थी। गुजरात सरकार ने योजना की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। राजस्थान सरकार ने बीमा करवाने की नई डेट का ऐलान किया है। मंगला पशु बीमा की योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी को कर दी गई है। खुद के मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर बीमा कर सकते हैं पशुपालक। दरअसल आपको बता दें कि पशुपालकों को राहत देने के लिए मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इसके तहत गत महीने सरकार ने पशुपालकों से आवेदन लेने शुरू किए। 12 जनवरी आवेदन की अंतिम तिथि थी, लेकिन अब इसे 10 दिन बढ़ा दिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में मकर संक्रांति पर जेडीए ने दिया बड़ा तोहफा। लॉन्च कर दी 270 भूखंडों की नई आवासीय योजना।
आवेदन प्रक्रिया मकर संक्रांति के दिन अब खुदाने की बड़ी सौगात गुजरात सरकार ने दी है। जेडीए ने बड़ा तोहफा देते हुए मकर संक्रांति के अवसर पर जेडीए ने लॉन्च कर दी 270 भूखंडों की नई आवासीय योजना। इसके तहत मकर संक्रांति पर नई आवासीय योजना पटेल नगर का शुभारंभ कर दिया गया है। प्रदेश के बड़ी खबर, मदन दिलावर के एक और फैसले से बड़ी शिक्षकों में बवाल। दरअसल राजस्थान के शिक्षकों में बसेगा बवाल का छात्र फेल हुए शिक्षकों पर पड़ेगा असर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इन दिनों शिक्षा को लेकर कई फैसले लिए हैं। हाल ही में उन्होंने बोर्ड परीक्षा और रीट परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं अब परीक्षा में छात्रों को आने वाले नंबर को लेकर मदन दिलावर ने कड़ा फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले से शिक्षकों में बवाल मच सकता है। मदन दिलावर ने अपने फैसले में कहा है कि अगर अच्छे नंबर लाने वाले छात्र अगर थ्योरी में फेल होंगे तो शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य के विद्यालय में शिक्षक द्वारा सत्रांक यानी सेशन के दौरान प्रैक्टिकल में 20 में से 20 नंबर छात्रों को देती है। उस छात्र को थ्योरी में 25 में से 40 नंबर यानी 50% नंबर लाना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चों के साथ साथ शिक्षकों पर भी असर पड़ेगा, यानी मास्टर साहब फेल हो जाएंगे। यानी अगर छात्र फेल भी हुए तो शिक्षकों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, भारतीय सेना में शामिल होगी तीसरी पीढ़ी की नाग मिसाइल। 4 किलोमीटर दूर टैंक को 18 सेकंड में उड़ा देगी। पोखरण में हुआ इसका सफल परीक्षण। भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया है। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए हैं, जो कि ये मिसाइल आपको बता दें कि दूर से 4 किलोमीटर दूर 18 सेकंड में टैंक को उड़ा देगी। पोखरण में इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। अगली बड़ी खबर, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बोले सचिन पायलट, किसके दबाव में काम कर रही है सरकार। मंत्री और सरकारी एजेंसी भी निरस्त करने की कह चुके हैं सिफारिश, लेकिन सरकार ने कोर्ट में मना किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करने पर सरकार पर कटाक्ष किया है। पायलट ने कहा कि राजस्थान सरकार असमंजस की स्थिति में है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और सरकारी एजेंसी भी रद्द करने की बात कह चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकार ने कोर्ट में भर्ती रद्द करने से इनकार कर दिया। पायलट ने कहा कि इस पूरे मामले में जांच की जानी चाहिए कि आखिरकार सरकार पर किसका दबाव है। चलिए, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।